अध्याय 6 बया का घर। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और चंचल। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर भागने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कभी किसी पेड़ की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और खूब सारे करतब दिखाता। उसे देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारे दिन उछलकूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन वैद्य या हकीम बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? सुनकर बंदर खी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछलकूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई, ऐसी शैतानियां न करो जिनसे दूसरों को परेशानी हो, पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए। धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। देख देख कर पक्षी कलपते। उन्हें डर था कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही न गिरा दे। फिर एक दिन बड़े जोर की बारिश आई। ऐसी झमाझम बारिश की सब ओर पानी ही पानी। आसमान में बादल और घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हारकर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। भीगकर वह थर-थर कांपने लगा। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चींची वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे वर्षा के कारण ठंड से कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा वक्त शरारतों में मत बर्बाद करो। कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया होता, तो आज यह हालत क्यों होती। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई, जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी। बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो, अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब जमीन पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे रीठ व शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर ही रहना चाहिए। पंचतंत्र की कथा। शब्दार्थ: वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर। वक्त, समय, टाइम। मस्ती, आनंद, इंटॉक्सिकेशन। कलपते, दुखी होते,
लैमेंट, तलाश, खोज, सर्च, विलाप करना, बहुत अधिक रोना, लैमेंट, झकझोरना, पकड़कर जोर से हिलाना, गिव अ वायलेंट, बर्बाद, नष्ट, रुइंड, उत्पाती, तोड़फोड़ करने वाला, मिस्चिवस। अध्यापन संकेत। छात्रों को समझाएं कि दुष्ट लोगों को उनकी भलाई के लिए भी सलाह देने का अर्थ अपनी जान को जोखिम में डालना है। अतः दुष्टों से बचकर रहना चाहिए। अभ्यास कार्य। वॉकिक का शुद्ध उच्चारण कीजिए। छलांग, जंगल, वैद्य, मस्ती, घोंसले, फर्क, शैतानियां, घोंसला, आनंद, इकट्ठे, इंतजाम, बांध, विलाप, दुख, ढीठ, उत्पाती। ख, सोचिए तथा बताइए। एक बंदर का स्वभाव कैसा था? 2 बया कहाँ रहती थी? 3 बंदर का गुस्सा क्यों भड़क गया? लिखित का सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक करतब कौन दिखाता था? 1 बया, 2 हाथी, 3 बंदर, 4 शेर। 2 शरारती बंदर ने किसका घर उजाड़ दिया? 1 बया का, 2 चिड़िया का, 3 तोते का, 4 चींटी का। ख, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थर-थर, उत्पाती, घोंसले, अन्न के दाने। एक पेड़ों पर उछलने कूदने से उन पर बने पक्षियों के हिलने लगते थे। 2 बंदर भी कर कांपने लगा। 3 बया ने बारिश के दिनों के लिए भी इकट्ठे कर लिए थे। 4 से बचकर रहना चाहिए। ग, सही वाक्य पर टिक तथा गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। एक बंदर बड़े शांत स्वभाव का था। 2 जंगल में जानवरों के इलाज के लिए वैद्य और हकीम बैठे रहते हैं। 3 बंदर सबकी बातें एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। 4 ठंड से कांपते बंदर को देखकर बया को तरस आ गया। घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बंदर को किसमें आनंद आता था? 2 जंगल के पशु पक्षी क्यों परेशान थे? 3 बारिश में बंदर का क्या हाल हुआ? उच्च स्तरीय प्रश्न। एक बया ने बंदर को क्या समझाया? 2 अंत में सारी चिड़ियों ने क्या फैसला किया? 3 इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भाषा की बात। का निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बड़ा, प्यार, हंसना, दिन, ठंडी, शांत, भूख, जमीन। ख, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़, पानी, बारिश, पक्षी, बंदर। ग, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए। एक बंदर था। 2 पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था।
बया को दया आ गई। 4 बंदर गुस्से से भड़क उठा। 5 घोंसला जमीन पर गिर पड़ा। घ निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार व अनुनासिक लगाइए। ड आओ खेले शब्द अंताक्षरी। थॉमस रोटी, टमाटर, रथ। रचनात्मक कार्य। 1 आपके विचार में क्या बया द्वारा बंदर को समझाना ठीक था? 2 बंदर ने जो किया क्या वह ठीक था?